अब उज्जैन में सबसे पहले हम चल रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। महाकाल मंदिर के पास में ही निःशुल्क शू काउंटर्स और लॉकर्स बने हुए हैं, जहां पर आप अपने चप्पल, जूते और अपना सामान डिपॉजिट करा सकते हैं। लेकिन लॉकर्स की एक ख़ास बात है कि यहाँ पर जो जनरल सामान है वो ही डिपॉजिट करते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपेंसिव चीज़ है तो वो यहाँ पर डिपॉजिट नहीं की जाती। महाकाल के दर्शन करने के लिए 2 तरह की लाइन्स लगती है, एक फ्री दर्शन की लाइन और एक स्पेशल दर्शन की लाइन। फ्री दर्शन की लाइन एक तरह की जनरल लाइन होती है, जिसमें हमें दर्शन करने में थोड़ा समय लग सकता है और इसमें दर्शन थोड़ी दूरी से होते हैं। स्पेशल दर्शन की लाइन में हमें थोड़े करीब से दर्शन होते हैं और थोड़ी शीघ्रता से दर्शन होते हैं। स्पेशल दर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो 250 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट चार्ज लगता है। और इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि हमें मंदिर परिसर में बने और मंदिरों में दर्शन करने को भी मिलता है, जो कि जनरल दर्शन में अब नहीं मिल पाता। तो अब हम चल रहे हैं महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए, और दर्शन के लिए चलते चलते मैं आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाना चाहूँगा। उज्जैन, जिसका पुराना नाम था अवंतिका, यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन, जो कि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि उनके पास एक दिव्य चिंतामणि थी, जिसे पाने की इच्छा कई पड़ोसी राजाओं की थी। एक दिन जब राजा महल में शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, तब श्रीकर नाम का एक छोटा बालक वहां से गुजरा। उसने राजा की भक्ति देखी और उसके मन में भी शिव के प्रति गहरी श्रद्धा जाग उठी। घर जाते हुए उसने रास्ते से एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे शिवलिंग मानकर पूजा करने लगा। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वह संसार की हर चीज़ भूल गया, लेकिन उसकी माँ ने क्रोध में आकर वह पत्थर दूर फेंक दिया। यह देखकर श्रीकर रोते हुए भगवान शिव को पुकारने लगा। उसकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर वहाँ एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी स्थान पर तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हो गया। उधर राजा चंद्रसेन की चिंतामणि को पाने के लिए कई शत्रु राजाओं ने अवंतिका पर हमला कर दिया। उनके साथ दूषण नाम का एक शक्तिशाली असुर भी था, जो कि धर्म और शिव भक्तों का विनाश करता था। पूरे नगर में इससे भय फैल गया। राजा चंद्रसेन, बालक श्रीकर और नगर के ब्राह्मणों ने मिलकर भगवान शिव का स्मरण किया। तभी दूषण अपनी सेना के साथ मंदिर पर आक्रमण करने पहुंचा। उसी क्षण धरती कांपी, आकाश गरज उठा और भूमि के भीतर से एक प्रचंड अग्नि ज्योति निकली। उस अग्नि से भगवान शिव अपने उग्र महाकाल स्वरूप में प्रकट हुए। उनका रूप इतना भयंकर था कि केवल उनकी हुंकार से ही सभी दिशाएं कांप उठी। फिर महाकाल ने दूषण और उसकी सेना का संहार कर दिया और अपने भक्तों की रक्षा की। इसके बाद राजा चंद्रसेन, श्रीकर और सभी भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि वह इसी स्थान पर सदा निवास करें। भक्तों की विनती स्वीकार करके भगवान शिव उसी दिव्य ज्योति में समाकर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। क्योंकि वे कालों के भी स्वामी यानी कि महाकाल रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। तभी से माना जाता है कि यहाँ आने वाला भक्त मृत्यु, भय और संकट से मुक्ति पाता है। महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक ओपन रहता है, जिस दौरान आप भगवान के दर्शन करने यहाँ आ सकते हैं। अब मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल सामने हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं भगवान महाकाल के। महाकाल ज्योतिर्लिंग की एक विशेषता है कि यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो कि दक्षिण मुखी हैं। महाकाल की भस्म आरती बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है महाकाल ज्योतिर्लिंग की ऑफिशियल वेबसाइट से। महाकाल की जो ये भस्म आरती होती है, ये सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में
होती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा भस्म आरती के बारे में कि पुराने समय में महाकाल की भस्म आरती की जाती थी ताजी चिता की भस्म से, लेकिन अब ये प्रथा नहीं होती। यहाँ पर कुछ अलग तरीके से राख को तैयार किया जाता है, कुछ पवित्र लकड़ियों से, कुछ कंडों से अलग से राख को तैयार किया जाता है, जिससे कि भगवान की भस्म आरती की जाती है। महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर 5 मंजिला है, जिसके सबसे निचले तल पर महाकाल ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। उनके ऊपर वाले तल पर हैं ओमकारेश्वर महादेव और उनके ऊपर वाले तल पर हैं नागचंद्रेश्वर महादेव, जिनका मंदिर साल में एक ही दिन ओपन होता है और वो दिन है नाग पंचमी का। अब मंदिर में दर्शन करके हम बाहर की ओर आ चुके हैं। हमें महाकाल के सिर्फ आधा घंटे में ही दर्शन हो गए, क्योंकि अभी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन अगर आप सावन के महीने में या शिवरात्रि के समय यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर के साइड में महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है, जिसे महाकाल महालोक के नाम से जाना जाता है। महाकाल कॉरिडोर में कई सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कॉरिडोर को देखने का असली मज़ा शाम के समय का है, जब यहाँ पर लाइटिंग्स जल जाती हैं और नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। तो अब हम इस कॉरिडोर को कम्प्लीटली देखेंगे रात्रि के समय में। अब रात्रि के समय हम आ चुके हैं महाकाल महालोक में, जिसे महाकाल कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये कॉरिडोर महाकाल मंदिर के साइड में बना हुआ है, जिसमें शिव पुराण से जुड़ी कई भव्य प्रतिमाएं और चित्र बने हुए हैं। कॉरिडोर में चलते चलते आपको ऐसा महसूस होगा कि मानो शिव पुराण की कथाएं मूर्ति रूप लेकर आपके सामने खड़ी हों। महाकाल कॉरिडोर की लंबाई लगभग 900 मीटर्स की है, जिसे घूमने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। इसे देखने के लिए आप सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आ सकते हैं। रात्रि 10 बजे के बाद यहाँ की लाइट्स बंद कर दी जाती है। कॉरिडोर के साइड में ही भारत माता मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। कॉरिडोर में आना निःशुल्क है और ये फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है।